दारुसलाम के करीब मस्जिद मीर मौजम सुल्तान के पास 400 मुरब्बा गज जायदाद है। मस्जिद 200 मुरब्बा गज पर तामीर की गई थी और मस्जिद के नीचे बाकी जमीन पे एक खानदानी वक्फ जायदाद है। इस जमीन की कीमत ज्यादा है। मीर मकसूद सुल्तान के सौतेले भाई और उनके अपने बेटा राजी की तरगीब देने और फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए मीर मकसूद सुल्तान ने कहा है कि उन्हें अपने सौतेले भाई और उनके बेटे से जान को खतरा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मस्जिद मौजम सुल्तान का संग बुनियाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रखा था और उन्होंने एक कंपाउंड भी बनाया था जैसे कि वक्फ बोर्ड को दिया गया था। उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन भी मनसूख कर दिया जो उनके वालिद की मियाद खत्म होने के बाद पहले की गई थी क्योंकि ये एक वक्फ जायदाद थी। सुल्तान मेरे वालिद मीर मौजम सुल्तान, मेरे वालिद की दादा कैप्टन मीर फजल सुल्तान 400 गज जमीन रूबरू दारुसलाम अब वाक़ है मस्जिद मीर मौजम सुल्तान के नाम से। ये जायदाद मेरे वालिद साहब 1954 में वक्फ कराए। वक्फ कराने के बाद 1970 में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। उसके पूरे दस्तावेजात मेरे पास है। मेरे सौतेले भाया इसको 2000 में 66 लाख रुपए में फरोख्त करे, बयाना लिए। उसके बाद मुझे इत्तला आई कि मेरे भाया और मेरे बेटे मिलके इसको बेचने के प्रोग्राम में बयाना लिए। पुष्कर अग्रवाल से 5 लाख रुपए एडवांस लिए। उसके बाद मुझे इल्म हुआ कि जायदाद बिगड़ी तो मैं वक्फ बोर्ड गया। वक्फ बोर्ड का ऑफिस एग्जीबिशन ग्राउंड के बाजू में था जो जूजी से ट्रांसफर हो रहा था। कागजात मुझे नहीं मिले, ना रजिस्टर ऑफिस में कागजात मिले। मैं बहुत परेशान हुआ। ये जायदाद एक हफ्ते के अंदर रजिस्ट्री होने वाली थी। मैंने कोशिश करके 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 कई वकीलों से मशवरा लिया। एक वकील बोला भाई इस जायदाद को सिर्फ हम पार्टीशन सूट डाल के रोक सकते, लेकिन ये केस बाद में कलअदम हो जाता। पार्टीशन सूट डालने के बाद जब उनको तलाई कोर्ट से ऑर्डर आया, उसके बाद केस चला 2007 में। जज ये बोला कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से ये केस कलअदम हो जाता। हमारा वकील 3 दिन टाइम लेके मेरे को बोला आप जाइए अपने भाइयों से माहिदा करके उसके दस्तावेजात कैसा भी लेके आना, अगर नहीं ले आते तो केस डिसमिस हो जाता। उन्होंने इस जायदाद को बेच डालते क्योंकि उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है 1904 के। इस वास्ते मैं जाके मेरे भाइयों से मिला, भाई हम आप मिलके आपस में बेच डालेंगे। वो पेपरा लेके, ये पेपर है, वो पेपरा लेके फिर हम उसके पास गए। प्लाईवुड की एक दुकान है वहां पर, उसके पास जाके बातचीत करे तो 1,60,00,000 रुपए में उनसे मायदा हुआ। 10 लाख रुपए एडवांस मुझे दिया और ये पेपरा उसको दिए। दूसरे तीसरे दिन मैं जाके सीधा कोर्ट में इसका ट्रांसलेशन करा के इंग्लिश में कोर्ट में पेश करे। केस चलते रहा। उसके बाद मैं जाके उसको पैसे दे दे के आ गया। हमारे भाइयों को मालूम ना बच्चों को मालूम कि अमल हो गया। उसके बाद हमारे बच्चे समझे कि एडवांस ले लिया और खा गए। मैंने खाया एक पैसा भी। उसके बाद हमारे केस चलने के बाद मैं केस जीता 2010 में। कोर्ट ये बोला मौजम सुल्तान की दो बीवियां, एक बीवी को आधा, एक आधा, मेरे को 200 गज मिली। हम बोले भाई ये प्रॉपर्टी वक्त है, इसको मस्जिद बनाना। असद साहब को जाके बताए, बोले तो बोले ठीक है हम संगे बुनियाद में करके आता हूं, मस्जिद बनाइए। और 200 गज जो बची थी वो हमारे भाइयां क्या करे बेच दिए। बेचने के बाद मुझे तिलाई कि प्रॉपर्टी बिक गई और घर बहुत तकलीफ से रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स निकाला कि प्रॉपर्टी बिक गई। उसके बाद वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेके वक्फ बोर्ड जाके, असदुल्ला साहब थे बेचारे सीओ, अल्लाह उनको अच्छा रखो, बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने बोले 1.5-2 महीने के फिरने के बाद रजिस्ट्री कैंसिल कराए। रजिस्ट्री कैंसिल करने में मैं मुनीर सुल्तान, मैं मीर मकसूद सुल्तान और साबिर हुसैन साहब जाके पंजा गुट्टे में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा के उसके डॉक्यूमेंट्स लेके आए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये तो परेशान हो गया मैं बेचारा, इतने पैसे खर्चा करा। बहुत कुछ घर पे मेरे आया, आके 5-6 आदमी आके बोले देखो भाई आपको हम 50 लाख रुपए देते, आप वक्फ बोर्ड में मत जाओ, आप इसको कुछ मत करो, वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्री कैंसिल मत करो। मैं बोला मेरे 50 लाख दो या 50 करोड़ दो, मैं वैसा आदमी नहीं हूं। उसके बाद हमारे भाइयां मेरे को मिलके जान से मारने की धमकी दिए और सुबह 4 बजे रात को मेरे 3 भतीजे मेरे को मारने हैं, जिसके तस्वीर मेरे पास मौजूद है कि भाई तुम्हारी जायदाद पे तुम मस्जिद बना दी, हमारी जायदाद के पर क्यों मारे तुम। मैं बोला ये जायदाद वक्फ है और वक्फ रहेगी मजदन तक। उसके बाद जो लिया उन्हें क्या करा, हाई कोर्ट में रिट डाला कि भाई ये जायदाद मैं ले लिया हूं, ये गलत है। हाई कोर्ट में
बड़े बड़े वकीलों से बात करें तो कोई 4 लाख बढ़ रहा, कोई 5 लाख रुपए बढ़ रहा। वक्फ बोर्ड से यही डिमांड है कि साहब ये जायदाद की पूरी पूरी हिफाजत करा और लाखों रुपए में खर्च करा, मुझे तवल्ली देना चाहिए। घर पे बैठा हुआ था, 4-5 आदमी मेरे घर में घुस के आए, मैं अकेला था। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो एनओसी के पर साइन करो बोल के जबरदस्ती करे। 2 जने चाकू निकाल के मेरे सामने बैठे। मैं बोला ये प्रॉपर्टी वक्फ है, अगर मैं एनओसी भी दिया तो इससे कोई असर नहीं होता, इसको बेचे बोल के हमारे बच्चे साहब दाखिल कर रहे हैं बात को, ये बात गलत है। ये मेरे से एनओसी के ऊपर साइन लिए, मैं बेचा बोल के, मैं बेचा नहीं, उल्टा मैं रजिस्ट्री कैंसिल कराया और मैं तलवार लेके, चाकू लेके घर पे घुस के मेरे को बोले इस पे साइन करो, तो एनओसी पे मैं साइन किया, प्रॉपर्टी वक्फ किया, वक्फ की मेरे दम तक रहेगी। वो फोटो मेरी वायरल हो रही है, इस वास्ते मैं आपको ये बयान कर रहा हूं।